तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त हू फैमिली और जैंग फैमिली के लोग जो है वो फेंग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए बैक माउंटेन से आ रहे हैं। और फेंगाओ मिस जैन किंग के साथ इस फाइट के लिए रेडी होता है और ये सभी लोग बैक माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर हू फैमिली और जैंग फैमिली के पैट्रियार्च सबसे आगे आगे होते हैं। और वहां पर फैमिली के पैट्रियार्च लाकर उनसे कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा बेशरम हो, तुम दोनों को लास्ट टाइम वाला सबक भूल गया जो तुम जो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर चले आए हो। अब जबकि तुम लोग जहाँ पर फेंग फैमिली में चली आए हो तो फिर तुम लोग यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा सकते। जबकि पैट्रियार्च हू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट टाइम तुमने जो किया था उसका बदला हम लोग तुमसे नहीं लेंगे। लास्ट टाइम तुम लोग हमारी फैमिलीज में आए थे और आकर हमारी फैमिली के लोगों को मार कर गए थे, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तैयारी से यहाँ पर आए हैं। मास्टर फेंग चैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि ओल्ड डॉग फू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहाँ पर आओगे इतनी आसानी के साथ और हमें मार कर चले जाओगे? तुमने बार बार मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की क्योंकि उसका टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, और अब तुम जहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों को लेकर आ गए हो ताकि तुम हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सको, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि बकवास बातें बंद करो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, फेंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दो। मास्टर जैंग कहते हैं किसी एक को भी मत छोड़ना, और सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ से फेंग क्लैन के लोग अपने वॉरियर से कहते हैं कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, किसी एक को भी मत छोड़ना, इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। और सभी लोग वहां पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही एक तरफ से जैंग फैमिली के लोग मारे होते हैं, दूसरी तरफ से फेंग फैमिली के लोग मारे होते हैं। ये सभी लोग आपस में फाइट्स कर रहे होते हैं। जबकि इसी के साथ ही दिखाते हैं कि फेंग फैमिली के एल्डर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो यहीं पर पैट्रियार्च को दिखाते हैं कि वो वहां पर फाइट कर रहे होते हैं और कुछ डिसाइपल्स को मारे होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। इसी वजह से फेंग फैमिली का जो पैट्रियार्च होता है वो जब फाइट कर रहा होता है तो इसी वक्त जैंग फैमिली का पैट्रियार्च बड़ी तेजी के साथ घूमता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जैसे वो पाम टेक्निक को यूज करते हैं पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही मास्टर फेंग चैन उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं और कहते हैं तुम एक मार्शल मास्टर हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक मार्शल मास्टर से फाइट नहीं कर रहे, बल्कि तुम यहाँ पर हमारे कमजोर एल्डर के ऊपर अटैक करना चाहते हो। मास्टर हू से कहते हैं कि ओल्ड जैंग मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो उसके सामने विप के साथ अटैक होता है। तो जैन किंग उसको अटैक करने के बाद वहां पर ब्लॉक करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहां पर जाकर उसकी मदद कर सकते हो? तुम सभी लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशरम, तुम सभी लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल मास्टर के ऊपर अटैक करना चाहते हो। मास्टर हू अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं तुम कहां से चली आई हो, तुम बेवकूफ लड़की, तुम सबसे पहले जहां पर मेरे हाथ से मरोगी। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जैन किंग के ऊपर अटैक करते हैं। तो जैन किंग अपने हंटर के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और मास्टर हू को इस बात से झटका लगता है। वो कहते हैं ये तो सिर्फ वो मार्शल प्रैक्टिशनर लेवल पर है, लेकिन इसके बावजूद एक मार्शल मास्टर की कॉम्बैट पावर रखती है और यहाँ पर मेरे अटैक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर रही है। जबकि हमारा फेंगाओ जो होता है उसके पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ ही अपनी अल्केमी पावर्स को यूज करते हुए उसे हील कर रहा होता है। देखकर मास्टर हू और भी हैरान होते हैं। तो वो चिल्लाकर कहते हैं हुकू जैंग कुई, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम दोनों बच्चे मिलकर फेंगाओ को मार डालो, क्योंकि फेंगाओ जो है इसके जो पावर्स हैं वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। तो उनके बच्चे जो होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि यंग मास्टर हू और यंग मास्टर जैंग काई दोनों यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पहले कंपटीशन में हमारे फेंगाओ से हार चुके हैं। तो दोनों जब उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं तो हमारा फेंगाओ कहता है कि नहीं क्या लगा था कि मैं पहले वाला वही कमजोर फेंगाओ हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक को यूज करते हुए दोनों के ऊपर अटैक करता है। तो फेंगाओ वहां पर सिर्फ एक ही अटैक करता है और एक ही अटैक के साथ यंग मास्टर हू की गर्दन उड़ा देता है और दूसरी तरफ से जैंग कोई उसको भी मार देता है। ये देखने के बाद जैंग और हू दोनों ही जो पैट्रियार्च होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके बेटे वहां पर मरे हैं। तुम्हारा फेंगाओ कहता है कि तुम में से कौन यहाँ पर और फाइट करना चाहता है, आ जाओ मुझसे फाइट करो। यंग मास्टर हू वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि इसने मेरे बेटे को मार दिया, इसने मेरे बेटे को मार दिया। वो वुल्फ मर्सनरीज से कहता है कि तुम लोग वहां पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि फेंग फैमिली के सभी लोगों को मार डालो। वो चिल्लाकर कहता है कि फेंग फैमिली के सभी लोगों को मार डालो। तो वुल्फ मर्सनरीज का लीडर उसे कहता है कि तुम्हें पहले यहाँ पर हमें ऑर्डर देना चाहिए था, ना कि खुद वहां पर मरने के लिए जाना चाहिए था। देखो तुमने कितना अपना नुकसान करवा लिया, लेकिन अब यहाँ पर देखो मैं कैसे यहाँ पर फेंग फैमिली को खत्म करता हूँ, अकेला ही यहाँ पर काफी हूँ फेंग फैमिली को मारने के लिए। तो मास्टर फेंग चैन चिल्लाकर कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, जहाँ पर इन लोगों के पास 2 ग्रैंड मास्टर लेवल के मास्टर्स हैं, हमें जल्दी से यहाँ से वापस जाना होगा, सभी लोग जल्दी से वापस की तरफ मोड़ो। तो यंग मास्टर वो चिल्लाकर कहते हैं कि मर्सनरीज तुम्हें यहाँ पर अपनी जॉब को पूरा करना होगा, अगर तुम इन सभी लोगों को मार देते हो तो मैं अपने सारे का सारा पैसा तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो वुल्फ मर्सनरीज का लीडर आगे बढ़ता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना फेंग फैमिली के लोगों, मैं तो बस यहाँ पर अपनी जॉब कर रहा हूँ, मुझे बस यहाँ पर जो काम करने के पैसे दिए गए हैं मैं उस काम को करने वाला हूँ। सबसे पहले वो मास्टर फेंग चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे जाकर अपनी पाम के साथ मास्टर फेंग चैन के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर फेंग चैन उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और फेंगाओ कहता है कि फादर प्लीज बताओ क्या तुम ठीक हो? जबकि वुल्फ मर्सनरी कहता है कि ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर है, इनके एल्डर्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो बाकी के सभी लोगों को तो मारना मेरे लिए बाएं हाथ का
का खेल है, मैं अकेला ही काफी हूँ सभी लोगों को मारने के लिए। और इसी के साथ उसके बाजू के ऊपर एक विप आकर लिपट जाती है जो कि मिस जैन की होती है। तो मिस जैन अपने हंटर के साथ उसके बाजू को लपेट लेती है और साथ से अपनी तरफ खींच रही होती है, जबकि वो कहता है कि आखिर ये लड़की कहाँ से आई है और इसके पास रियल लाइटनिंग एट्रीब्यूट है जो तो बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन अफसोस कि इसके पास जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है ये बहुत ज्यादा कमजोर है। इसी तरफ से हमारी मिस जैन जो होती है वो चिल्लाकर फेंगाओ से कहती है, फेंगाओ मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए, रोना बंद करो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारा फेंगाओ अपने डैड के पास बैठा होता है, उसके डैड उसे कहते हैं जाओ जाकर मिस जैन की मदद करो, हमारी मेहमान और हम लोग अपनी मेहमान को कोई नुकसान पहुंचने नहीं दे सकते, तुम्हें जाकर उसकी मदद करनी होगी। तो फेंगाओ कहता है ठीक है डैड, मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। और इसी के साथ हमारा फेंगाओ भागता हुआ उसके पास जाता है, साथ ही अपने फार्माकोपिया को यूज करते हुए उसे पावर्स देता है। जब वो उसे पावर्स देता है तो उसकी हीलिंग पावर्स बढ़ जाती है और इसी के साथ उसकी अपनी पावर्स भी बढ़ती हैं। तो वो सोच रही होती है कि इस लड़के की एल्केमी पावर्स तो काफी ज्यादा महान है कि ये बड़ी तेजी के साथ मुझे हील कर सकता है। तो मिस जैन कहती है कि अब जबकि एक एल्केमिस्ट मेरे पास है तो इसका मतलब यह है कि मैं इस पावर को ट्राई कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही अपने पास से क्रिस्टल निकालती है। जब वो क्रिस्टल निकालती है दूसरी तरफ से वुल्फ बैंडेड भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या चीज है, इसकी पावर्स अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई हैं। जैन किंग जैसी वहां पर उस क्रिस्टल की पावर को यूज करती है तो उसकी थंडर एट्रीब्यूट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने विप को जो कि उसके बाजू के ऊपर लिपटा होता है उसी के साथ उस बेचारे का बाजू ही काट देती है और जिसकी वजह से वो कैप्टन जो होता है बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर साथ ही वो चिल्लाकर अपने दूसरे साथी से कहता है कि पेंगशान यहाँ पर आओ, आकर मेरी मदद करो, इस लड़की को मेरे लिए मार डालो, अगर तुम इसको मार डालते हो तो फिर मैं तुम्हें वाइस कैप्टन बना दूंगा। के साथ ही दिखाते हैं कि जिस बंदे को उसने बुलाया था पेंगशान को, वहां पर आता है और आकर अपनी कैप्टन को मार डालता है और कैप्टन को मारने के बाद कहता है कि तुम कैप्टन रहने के लायक नहीं रहे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए और तुम यहाँ पर मदद मांग रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम मुझे वाइस कैप्टन क्या बनाओगे। अब मैं यहाँ पर इनका कैप्टन बन चुका हूँ, जो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वही कैप्टन होगा। बाकी के सभी बैंडिट्स भी वहां पर कैप्टन पैंग के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कैप्टन पैंग तुम तो महान हो। कैप्टन पैंग वहां पर मास्टर हू और मास्टर यांग से कहता है कि ये लड़की जो है मुझे लगता है किसी अमीर फैमिली से और इसके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, देखा नहीं तुमने यहाँ पर ये क्या कर सकती है, तो इसे मारने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तो क्या तुम देने को तैयार हो। तो मास्टर हू से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम ले सकते हो, लेकिन इन सभी लोगों को मार डालो। तो कैप्टन पैंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं। और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है ताकि उनके ऊपर अटैक कर सके। तो मिस जैन किंग जो होती है अपने हंटर को घुमाते हुए सामने की तरफ अटैक करती है, उसे लगता है कि वो सामने है लेकिन असल में वो सामने नहीं होता। मिस जैन किंग के पीछे पहुंच जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो वो उसे कहता है कि लड़की अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तो मरने वाली हो। तो जैसे वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करने लगता है वो उसे पंच मारता है, तो इसी के साथ हमारा फेंगाओ सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फेंगाओ मिस जैन किंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मास्टर पैंग का जो पंच होता है वो हमारे फेंगाओ को खाना पड़ता है और वो बड़ी दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो मिस जैन किंग भागती हुई उसकी तरफ आके बनने लगती है, जबकि हमारा फेंगाओ जो होता है वो उठता है, उसके मुंह से ब्लड बह रहा होता है। तो कैप्टन पैंग कहता है लड़के तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने यहाँ पर मेरे फुल पंच को बर्दाश्त किया और अभी तक जिंदा हो, तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। मिस जैन जो होती है वो भागती हुई सीधी फेंगाओ के पास चली जाती है और वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते क्योंकि तुमने अभी तक अपने वादे को पूरा नहीं किया, तुम मेरी फैमिली के एल्केमिस्ट बनोगे और तुम इस वादे को पूरा किए बिना मर नहीं सकते। क्योंकि बाकी के सभी फैंग फैमिली मेंबर्स भी वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लगता है कि हम सभी लोग मरने वाले हैं, ये लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।